श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आप इस श्रावण के पवित्र महीने में देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव को रिझाना चाहते हैं श्रावण के महीने, तो थोड़ा सा पूजन अपने घर में अवश्य कीजिए देवाधिदेव महादेव के। यदि छोटा सा भी शिवलिंग आपके घर में है तो पूरे श्रावण के महीने सरल तरीके से आप देवाधिदेव महादेव का पूजन कीजिए। देवाधिदेव महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका यदि थोड़ा सा भी पूजन इस श्रावण के पवित्र महीने में किया जाए और उस भक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देवाधिदेव महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों में से हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस आसान तरीके से इस सावन के पूरे महीने हर दिन आप घर पर ही इस तरह से पूजन अवश्य कीजिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले कौन कौन सी सामग्री लेंगे पूजा के लिए, शिव जी की आराधना के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है वो जान लेते हैं। इसके लिए आप एक थाली ले लीजिए। यदि आपके पास पीतल या तांबे की कोई थाली हो तो वो ले लीजिए, नहीं तो आपके घर में जो सबसे शुद्ध थाली हो, प्लेट हो, वो आप इस पूजन के लिए ले लीजिए। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप पूरे श्रावण के महीने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करते हैं, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में जो भी शिवलिंग हो, छोटा सा शिवलिंग हो, किसी भी धातु का कोई भी शिवलिंग हो, उसका पूजन भी कर सकते हैं। तो पूजन की सामग्री में आप सबसे पहले आप 2 कलश जल ले लीजिए। श्रावण का महीना है तो 2 कलश जल, कावड़ का जल देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करेंगे। तो 2 कलश में जल ले लीजिए और शिव जी का अभिषेक करने के लिए पंचामृत ले लीजिए। आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और इससे देवाधिदेव महादेव का अभिषेक करेंगे। इसके बाद आपके पास जितने भी बेलपत्र हो, बेलपत्र ले लीजिए, समी पत्र ले लीजिए। यदि आपके पास धतूरे या फिर धतूरे के फूल हो तो वो भी ले लीजिए। कुछ सफ़ेद पुष्प ले लीजिए आप देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए। इसके अलावा और भी कुछ पुष्प हों तो उन पुष्पों को भी ले लीजिए। थोड़े से अक्षत ले लीजिए, चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे अक्षत ले लीजिए। कोई भी चंदन ले लीजिए, सफ़ेद रंग का चंदन, या फिर कोई आपके पास अष्टगंध चंदन हो तो वो ले लीजिए। शिव जी को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा ले लीजिए, शक्कर, गुड़ या मिश्री, आपके पास जो भी कुछ मीठा उपलब्ध हो वो आप कुछ मीठा ले लीजिए देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए। यदि कुछ ऋतु फल हो तो केला, शिव फल वगैरह वो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करेंगे तो एक घी का दीपक भी आप तैयार कर लीजिए। जितनी भी सामग्री इसके अलावा और भी आपके पास हो तो उससे भी आप देवाधिदेव महादेव का एक सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई सामग्री नहीं भी है तभी भी आप पूजन कर सकते हैं। बेलपत्र से, एक बेलपत्र से भी देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। यदि बेलपत्र भी समर्पित नहीं करते तो 1 कलश जल से भी देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो सकते हैं। बस आपकी भावना, आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए। तो इस तरह से आप पूजन कीजिए। देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिए जल से, फिर पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए और फिर दोबारा से जल से अभिषेक कर लीजिए। फिर आपके पास जो 2 कलश जल हैं, उन दोनों कलश की जल की धारे एक साथ देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। इस तरह से आप सरल तरीके से पूजन कर लीजिए। फूल, पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र, जो भी सामग्री आप लेकर आए हैं वो सारी सामग्री समर्पित कर दीजिए, अक्षत, और फिर उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव को भोग प्रसाद समर्पित कर दीजिए। एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके देवाधिदेव महादेव की आरती कर दीजिए और फिर वहीं बैठकर आप किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए। यदि आप शिव चालीसा का पाठ करना चाहें तो वहीं पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव महापुराण की कथा सुन सकते हैं, या आप देवाधिदेव महादेव के किसी मंत्र का जाप माला फेर सकते हैं वहीं बैठकर। तो इससे आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। देवाधिदेव महादेव को रिझाना चाहते हैं श्रावण के महीने तो थोड़ा सा पूजन अपने घर में अवश्य कीजिए देवाधिदेव महादेव के। यदि छोटा सा भी शिवलिंग आपके घर में है तो पूरे श्रावण के महीने सरल तरीके से आप देवाधिदेव महादेव का पूजन कीजिए। देवाधिदेव महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका यदि थोड़ा सा भी पूजन इस श्रावण के पवित्र महीने में किया जाए तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से सरल तरीके से आप इस पूरे श्रावण के महीने हर रोज़ शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव।